तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है, आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है रेलवे स्टूडेंट्स। और ये सबसे ज़्यादा मुझसे पूछेगा ये सवाल है, ठीक है। इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, ठीक है। अक्षय सर जो पढ़ा रहे उनके मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लोगों का कॉल आया, जो इंक्वायरी नंबर हमारे ऐप का है। किस लिए? क्योंकि पता है आपको एलपी की वैकेंसी जो इंक्रीज़ हुई उसमें जोन चेंज करने का मौका मिला है। 29 तारीख से स्टार्ट हो गया जोन बदलने का। जो कोई भी जोन बदले थे उनको लगता है कि मैं इस जोन में नहीं भरूंगा, कट ऑफ कम जाएगा चाहे ज़्यादा जाएगा, तो आप जोन चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सवाल, मतलब बहुत 70 से 80 कॉल लगभग 2 दिनों में सिर्फ आया था। तो अक्षय सर मुझे वो बता रहे थे कि सर एक बार आप वीडियो प्लीज़ बना दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आया, ठीक है। और पता है आपको मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा समय भी हम लोग को नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑफलाइन में ही हम लोग बिजी रहते हैं। ऑफलाइन के जो कैंडिडेट है उसमें बिजी रहते हैं, ठीक है। तो आज मुझे समय मिला, जैसा कि अभी पता है अभी पूरे झारखंड में यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। कहीं जगह वर्षा चलो बुआई का काम कर रहा है, मतलब कहीं हेल्पफुल है किसानों के लिए, तो कहीं जगह ये दुख कहर बन के भी आया है ना। तो चलती रहेंगी ये। तो सबसे बड़ा आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा एलपी टेक्नीशियन है ना, पूरा खतरनाक क्वेश्चन लोगों के द्वारा पूछा गया है। खतरनाक इसलिए बोलूँगा, सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। एक बार तो फॉर्म एलपी का भर दिए हैं, अब जोन को लेकर के जोन मतलब तहलका मचा हुआ। यूट्यूब में देखा जाए तो बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, जोन ये जोन सेफ है, ये जोन डेंजर जोन है। मतलब खतरनाक लोग खतरनाक तरीके से बहुत सारे रेलवे के जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं वो लोग वीडियो बना रहे हैं, जिनका वीडियो बनाना काम ही है दिन भर इसके ऊपर बनाना। मतलब जब से आया है तब से ये 20-30 वीडियो बन चुका है ना। एक लोग टॉपिक बना रहे हैं, किसी को पेड कोर्स अपना सेल करना है तो इस वीडियो के बहाने पेड कोर्स भी सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको जोन चेंज करने में फ़ायदा है या नुकसान है, या वही जोन चेंज रहने दें। अगर किन्हीं को लग रहा है कि गलती से मेरा कोई जोन चेंज करना था नहीं किए, तो वो करें कि नहीं करें, क्या रहेगा नहीं रहेगा, करने से फ़ायदा होगा कि फिर बाद में पछताओगे कि मेरा पहले वाला जो जोन था, ठीक है। और ये भी मैं बताने वाला हूँ क्या बहुत सारी चीज़ें और भी बदल पाएंगे आप लोग। जैसे जोन चेंज कर दिया तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल लगा कि मेरा पिछले बार स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लाए थे, ये लगाए थे, ये फलना टेकना, क्या एडिट करने का और भी ऑप्शन एलिजिबल होगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो बात करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जो कोई भी रेलवे की चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, या आगामी आने वाले वैकेंसी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर चैप्टर वाइज से ढंग से मैथ को, रीजनिंग को और जीके जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट करूँगा। बहुत ही अच्छी बुक है, चैप्टर वाइज है। आप कहीं से भी थ्योरी कर रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए कि ये चैप्टर, उसके लिए मैं 2 बुक आपको सजेशन करने वाला, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। जैसा कि आप, और ये मैं ऑफलाइन में खुद इस बुक से आपके चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उस बुक के बारे में मैं अभी आपको बता, जैसे कि आपको मैथ और रीजनिंग के बहुत ही अच्छी बुक मुझे लगी पर्सनली, मैं बच्चों को भी इससे बनवा रहा हूँ, है ना। रेलवे ऑल एग्जाम मैथ है, सॉल्व पेपर है, 10,000 प्लस है, 1996 से अब तक अपडेटेड बुक है। इसमें चैप्टर वाइज दिया, बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है, सारा चैप्टर है। जो चैप्टर में आपको दिक्कत है वो बना सकते हो, लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको जितना क्वेश्चन लगे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, चैप्टर वाइज कर सकते हो। इसी तरह ये बाइलिंगुअल आपको अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है। उसी तरह हम रीजनिंग के हैं, रेलवे ऑल एग्जाम है, सॉल्व पेपर 27,000, चैप्टर वाइज इसमें भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो चैप्टर वाइज सारा बांटा हुआ, किस किस चैप्टर में क्या क्या कितने नंबर का पूछा गया एग्जाम वाइज, ये भी इन्होंने बता रखा। बहुत ही अच्छी बुक है, काफ़ी बुक है। ये एक बुक ले लिए चैप्टर वाइज के लिए, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन है। फिर उसी तरह अगर आपको जीके जीएस के लिए बोला है तो रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट है ना, सार संग्रह क्वेश्चन बैंक है, ये भी 1992 से लेकर 2022 तक, तो सभी तीनों बुक है। ये आप लोग कर लेना प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इसको कर सकते हो चैप्टर वाइज के लिए, ठीक है। पर्सनली सजेस्ट भी करूँगा, मैं ये बुक खुद भी पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो जोन चेंज करने को लेकर के यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है। तो मेरे से भी लोगों का कहना था कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर कौन सा जोन चेंज करें नहीं करें, तो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, ये वैकेंसी एलपी की इंक्रीज़ हो गई है, तो सबसे टॉप जोन कौन रहने वाला, बहुत सारे लोग किस जोन में कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है नहीं, तो सबसे पहले भाई जोन वही लोग चेंज करना, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग जोन नहीं भी चेंज करें, ये अंदर की बात। बहुत सारे लोग जोन एक बार जो देखो लोग जब फॉर्म भरते हैं ना भाई, तो एक तो वैकेंसी 4-5 साल में आई, तो शुरू से ही जब फॉर्म आया था तो लोगों का माइंडसेट था कि मुझे यही जोन भरना है, क्योंकि शुरू से लोग सोच लिए थे। पिछले बार जिनका 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से रह गया था जिस जोन में लेकर के, उनको लगा था कि पिछले बार मैं ये नज़दीक जोन भर दिया था, मेरा 1 नंबर से यहाँ रह गया, 2 नंबर से वैकेंसी आएगा तो मैं इस जोन में, तो वो लोग भर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट था, उन्होंने अपना माइंड सेट करके भर दिया। बहुत सारे लोग जोन चेंज भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इधर उधर 3-5 में रह रहे हैं, वो जोन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग को जो गलती से गलत जोन चुना गया था वो भी चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जोन भाई वही लोग चेंज करना। देखो
सबसे बात है नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो मैं कुछ डाटा बता रहा हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसी टॉप जोन, 5 ऐसे जोन है जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, पहले से थे और इंक्रीज होने के बाद और बढ़ गए। टॉप 5 जोन में एक बिलासपुर है, ठीक है, 4435 वैकेंसी है। सिकंदराबाद है आपका, इसमें 2 आ रहे हैं, ठीक है, डिवीजन है, 2528 हो गया। फिर मुंबई में आ गया 1745 है, बेंगलोर में 1576 है और कोलकाता में 1123 लगभग है वैकेंसी। तो ये 5 जोन में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। पिछले बार जब फॉर्म आया था इन 5 जोन में बहुत ज़्यादा खूब लोगों ने फॉर्म भरा। बिलासपुर तो एकदम टॉप पे रहा है ना, फॉर्म भरने के मामले में सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा, बहुत सारे लोग इसमें जो पहले से भर चुके हैं वो लोग कम सोचेंगे कि क्यों भरूँ, ठीक है, ये लोग तो चेंज करने वाले बहुत कम लोग होंगे चेंज करेंगे। लेकिन इस 5 जोन को, और बोला जाए 5 जोन में जो पहले से भर चुके हैं वो भरने वाले बहुत कम चांस है दूसरे, क्योंकि उन्होंने पहले से माइंड सेट किया था कि मैं भरूंगा नंबर ऑफ वैकेंसीज जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे भरूंगा, रिस्क नहीं लूँगा। दूर भी है बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, तो उन्होंने भर रखा तो बहुत कम चांसेस है कि वो भरेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाई कटअप जोन में भर दिया। तो देखो इनका कटअप ठीक ही ठाक रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही कम रहता है। हाँ, हाई कटअप जोन की अगर बात करूँ, जैसे 5 सबसे हाई कटअप जोन, सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1000 से भी इनकी वैकेंसी कम है, जैसे अहमदाबाद, भुवनेश्वर, प्रयागराज, भोपाल, अजमेर, है ना। तो ये जो जोन है ना इसमें 1000 से वैकेंसी कम है। तो इस जोन के लोग जो होंगे वो सोच रहे होंगे वैकेंसी को मैं चेंज करूं, ठीक है। लेकिन जिनका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा, जिनको लग रहा हो कि मैं यहाँ से हूँ, अपने मेरा नज़दीक ये पड़ता है, तो वो लोग जोन को बहुत कम चांसेस है कि चेंज करने वाले हैं। तो आप लोग ये देखना कि पिछले बार जिस कारण से आपका एलपी छूटा था, किस जोन में, जोन के कट ऑफ के कारण या जोन में जो भी रीज़न था, उसको देख करके नंबर ऑफ वैकेंसी जहाँ पे ज़्यादा है, अगर रिस्क नहीं ले सकते हो तो वहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ही तैयारी अच्छा है आपका, तो किसी भी जोन में भर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा तैयारी आपने डेडिकेशन के साथ सोच रखा है मेंटली मुझे इसी जोन में जॉब करना है, तो देखो आपका आराम से हो जाने वाला सिलेक्शन, है ना। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा, अच्छा ये बात है, बहुत सारे लोग जो जोन में छोड़ करके जाएंगे दूसरे जोन में शिफ्ट होंगे तो वहाँ भी तो वैकेंसी कम ही होगी, ठीक है। तो सब लोग यही सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। आपने अगर बोला जाए तो जैसे कि मैंने टॉप 5 जोन बोला था, वहाँ पे वैकेंसी मतलब बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के भी भरे हैं जिनका बहुत कम भी तैयारी है। देखो सबसे पहले 2 तरीका होता है, एक बहुत पढ़ने वाले लोग हैं जिनका अच्छा खासा तैयारी, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर लोग ज़्यादातर वही भर देंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पर भर देंगे, या तो नज़दीक बोले यार मैं तैयारी नहीं है, नज़दीक में भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी भरेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिनका तैयारी है, पिछले बार थोड़े मार्क्स रह गए, तो टॉप जो जोन है 5 जोन जहाँ वैकेंसी नंबर ऑफ ज़्यादा है वो लेने वाले। हाँ, अगर आपने गलती से भर दिया टॉप, मतलब कि जिसमें कटअप बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि एक हो गया प्रयागराज रह गया, फिर भुवनेश्वर, इस सब में बहुत ज़्यादा ही कटअप थोड़ा रहता है, रांची हो गया, ठीक है, पटना हो गया है, कटअप ज़्यादा रहता है। अगर आपकी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो बाकी अदर जोन में आप चेंज कर सकते हो, मतलब फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने तैयारी को देखो, इस बार एकदम कैसे भी करके आपको ले लेना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। जहाँ पे भरे हैं बहुत अच्छा जोन आप लोगों ने भरा। हाँ, अगर ये लग रहा है कि जहाँ पे वैकेंसीज कम है तो रिस्क मत लीजिए। मैं तो यही आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे वैकेंसीज कम है तो वहाँ पे रिस्क मत लो यार, थोड़ा सा मान लो, थोड़े नंबर से अगर रह गया तो दिक्कत है। इसीलिए आप ज़्यादा जहाँ वैकेंसीज है वहाँ फिल कर सकते हैं। मेरी एक अपनी राय है पर्सनली, आपको ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि तैयारी में मुझे इसी बार ले लेना है, कैसे भी करके बहुत उम्र लेप्स कर रहा है, लास्ट है, एलिजिबल नहीं होऊंगा इसके बाद, तो जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है वहाँ पे आप लोग भर दीजिए। क्योंकि देखो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो जिनका तैयारी नहीं भी, वो लोग उनसे तो आपको फाइट ऐसे भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहाँ आप लोग भर देना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, रेलवे एलपी में बहुत सारे लोग ऐसे भी पीटी को एग्जाम देंगे ना, जो एसएससी सीजीएल्स की तैयारी कर रहे होंगे, दूसरे चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एसएससी एलपी में बहुत सारा ऐसा होता है ना, बहुत रिजल्ट बहुत लोग का होने का चांसेस होता है, क्योंकि एलपी में मेडिकल जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे और ट्रेड पेपर है ना, उसमें बहुत सारे लोग छटते भी हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली ये डिपेंड करता है तैयारी किनका अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो तैयारी आपकी जैसी है और जहाँ पे ज़्यादा जोन, जहाँ पे वैकेंसीज हैं कम के कंपेयर में आप रिस्क नहीं लो। मुझे ये बस मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको जहाँ पे लगता है, ठीक है। क्योंकि मान लो बहुत ज़्यादा ही कम है, जैसे 400-500 जहाँ वैकेंसी आपने वहाँ पे भर दिया, तो ऐसे तो फाइट है ही, बहुत सारे लोग भरेंगे तो और ज़्यादा ही नंबर भर जाता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ने से पर सीट कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो फ़ायदा एक बेनिफिट होगा आपको। बाकी आप लोग एकदम तैयारी अपने पे भरोसा रखना और तैयारी पे भरोसा रखना है। बाकी आपकी अपना चॉइस है, आप कहीं भी भरो, उसके लिए फ्रीडम हो, ठीक है। लेकिन मेन फोकस आपका बदलने से रहना चाहिए, जोन ये वो रहना चाहिए कि आप जिस जोन के लिए भी भरे हो, देखो हर जोन में कंपटीशन रहने वाला, कोई ऐसा कंपटीशन है अप एंड डाउन, कोई 2 नंबर से कट ऑफ ज़्यादा किसी जोन में जा रहा हो, कहीं पे कम जा रहा होगा, क्योंकि कहीं पे पर स्टूडेंट ज़्यादा भरे होंगे, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करने वाला है। तो आपकी तैयारी ही बताने वाला है कि आपका सिलेक्शन किस उस जोन में भरे हो एलिजिबल हो कि नहीं। अपने तैयारी के अकॉर्डिंग भी देखो,
ठीक है। तैयारी नहीं हो तो बहुत दूर जोन भी भर सकते हो आप, कटअप बहुत कम भी जाता है, ऐसे नहीं बहुत दूर जोन का कटअप भी बहुत ज़्यादा ही हाई भी चला जाता है, ठीक है। और रिक्स इस बार मत लेना, अपना सोच समझ के आराम से भर देना। कुछ कुछ जोन जैसे होते हैं कि टॉप 5 जोन जहाँ पर कटअप ज़्यादा ही जाते हैं, जैसे अहमदाबाद, भुवनेश्वर, प्रयागराज, भोपाल, अजमेर हो गया, रांची हो गया, मालदा हो गया, ठीक है। यहाँ पे है ना, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि कम वैकेंसी जहाँ उसके कटअप भी कम चले जाते हैं क्योंकि लोग दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ें मैटर नहीं करती, किस्मत का भी खेल हो सकता है जोन के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे आप सोचे थे कि कम जाएगी कटअप, वहाँ देख के भरा तो हो सकता है वो उलट फेर भी हो सकता है। और ऐसा होता है, रेलवे का ट्रेंड कोई पकड़ नहीं पाया, कोई बोल दे कि यहाँ पे भर दो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपकी तैयारी है तो आप किसी भी जोन के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपना तैयारी पर एकदम फोकस करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और हम लोग रेलवे के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि साइंस एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है, वो भी चलेगा। और जो भी MCQ है वो जो छूटा हुआ है सारा, बहुत सारे लोग हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि आप तो आधा कोर्स कराते हैं, छोड़ा देते हैं। तो देखिए, हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जहाँ से छोड़े हैं वहीं से वापस से रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, इसलिए नहीं हो पाता। बहुत सारे रीज़न भी, फैक्टर्स भी, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे, इसीलिए भी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो उसके लिए एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन भाई मैं जितना बोलूँगा उतना आपके लिए करूँगा 100%। और हाँ, हमारे LP टारगेट बैच से जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। अभी टारगेट बैच थोड़ा स्लो हो गया, कर रहे हैं और डेली दे रहा था, अभी नहीं दे पा, लेकिन करो, अभी एग्जाम का डेट तो आया नहीं। लेकिन याद रखना, भविष्य में अगर मैं कुछ पेड कोर्स भी लाऊंगा, जो कुछ भी लाने वाला हूँ ना, वो टारगेट बैच के लिए सीधा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उस टारगेट बैच में बहुत सारी चीज़ें फ्री भी देने वाला हूँ। कुछ चीज़ें पेड रहेंगे और, लेकिन भविष्य में जो पेड आएगी उसके लिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा रहना, उनको नुकसान में कभी नहीं होने था, क्योंकि दिल से मेरा डेडिकेशन से वो टारगेट बैच मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, बनाया था। बहुत सारे लोग जुड़ना चाहेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। 40 डे चैलेंज, जिसमें डेली मैथ, 20 के रीजनिंग। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे साइंस क्यों नहीं आ रहा, भाई आएगा, GS भी आएगा, साइंस भी आएगा, उसमें ऐड होगा। अब बताओ मैं डेट आया क्या, नहीं आया, हम सब करवा देंगे। 40 दिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में 2-2 करके भी करवा सकते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, करवाओ, ठीक है। बाकी यही छोटा सा वीडियो बनाना का मकसद था, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से भरिए। हाँ, और एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अलग अलग सिर्फ आप जोन चेंज कर सकते हो, आप एक बार जो चेंज कर दिए वो कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ जोन चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो कहीं तक लाने देते हैं, आप लोग ज़्यादा दिमाग न लगाएं, दिमाग इस बात पर लगाएं कि आपकी तैयारी कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कहाँ पर मुझे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, उसके ऊपर। चलिए, धन्यवाद।